अब आगे। करीब आधे घंटे बाद क्लब के बाहर एक लग्जरियस कार आकर रुकी और उसमें से 2 लोग बाहर निकल कर आए और सीधे क्लब में अंदर चले गए। यहीं कबीर अभी भी अपने हाथ में माइक लिए खड़े होकर अपने और काकुन की प्रेम कहानी सबको सुनाए जा रहा था। अपने दिल का हाल सबको बताए जा रहा था। वहीं सभी लोग बड़े ही ध्यान से कबीर की बातों को सुन रहे थे। तभी अचानक कबीर की नजरें क्लब के एंट्रेंस पर गई और उसकी आंखों में एक चमक आ गया। काकुन, अरे बह देखो, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा सुकून, मेरा जुनून, मेरी काकुन यहाँ आ गई। वह मुझे लेने आ गई। मुझे पता था कि यह मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। कबीर ने अपने सामने एंट्रेंस पर खड़ी काकुन की तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए कहा। जी हाँ, जिसको एंट्रेंस पर देखकर कबीर की आंखों में चमक आ गई थी वह कोई और नहीं काकुन और अक्षत थे। जब विराट ने देखा कि कबीर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो उसने तुरंत अक्षत को कॉल करके सारी सिचुएशन बताई और उसे जल्दी से वहां आने के लिए कहा। काकुन भी वहीं सबके साथ ही भी। उसे भी कबीर के बारे में पता चला तो वह घबरा गई। फिर जब अक्षत वहां से आने के लिए निकला तब तुरंत काकुन भी अक्षत के साथ क्लब के लिए निकल गई। ये कहते हुए कबीर तुरंत स्टेज पर से उतरा और काकुन की तरफ दौड़कर जाना चाह रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण कबीर के कदम लड़खड़ा रहे थे। वह अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से काकुन के पास जाने लगा, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि तभी काकुन जल्दी से आगे बढ़कर काकुन ने उसे अपनी बाहों में थाम ली। कबीर ने जब ऊपर देखा तो काकुन की बाहों में खुद को पाकर उसे बहुत खुशी हुई। फिर वो तुरंत काकुन को कस के अपने गले से लगा लिया। काकुन, वाइफी देखो मेरी तरफ, तुम मुझे लेने आई हो है ना? अपने कबीर को लेने आई हो, बोलो ना। कबीर ने काकुन के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बहुत ही प्यार से कहा। नशे के कारण कबीर का पूरा चेहरा लाल हो गया था, जिसे काकुन साफ देख पा रही थी। हाँ, मैं आपको लेने आई हूँ। आप घर चले मेरे साथ, आपने अभी बहुत ड्रिंक कर ली है। काकुन ने कबीर के हाथों पर अपना हाथ रख बहुत ही प्यार हो उसे समझाते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। पहले तुम ये बताओ, तुमने मुझे माफ कर दिया था? नहीं, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तभी मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कबीर ने किसी छोटे बच्चे की तरह काकुन के सामने जिद करते हुए उससे कहा। काकू तो बस कबीर को देख के ही जा रही थी। कबीर यह सब बोलते हुए बहुत ही मासूम लग रहा था। यह इस वक्त किसी मासूम छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था। आज काकुन को फिर से कबीर का एक नया रूप देखने को मिल रहा। आप पहले घर चलिए, उसके बाद हम वहां आराम से बातें करेंगे, ठीक है? पहले आप मेरे साथ पर चलिए, काकुन ने बड़े ही प्यार से कबीर की तरफ देखते हुए उससे कहा, लेकिन कबीर अभी भी अपनी जिद पर अड़ा था। ठीक है बाबा, मैंने आपकी माफ किया, अब आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, ठीक है? अब आप कानून में हार भानकर कन्नौर के गाल की प्यार की छूते हुए कहा। अच्छा बाइफी, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती ना? बोलो ना बाइफी, कबीर ने कुछ सोचकर दोबारा काकुन में पूछा। हाँ, मैं आपनो बिल्कुल भी नफरत नहीं करती। अब तो आप खुश है ना? अब चलिए आप मेरे साथ, काकुन ने कबीर से बहुत ही प्यार से कहा। कबीर काकुन की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और वह तुरंत काकुन को अपने पास खींचकर उसके गाल को प्यार से चूम लिया। काकुन तो कबीर के ऐसा करते ही हैरान रह गई। यही क्लब में मौजूद सारी लड़कियां जो कबीर को पाना चाह रही थी, वो सब कबीर को ऐसे काकुन को किस करते देखा जलन के मारे काकुन की घूर कर देख रही थी। फिर कबीर काकुन के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अभी वो बाहर जा पाता उससे पहले ही कबीर की नजर काकुन के साथ खड़े अक्षत पर गई। उसको देखते ही वह अपनी जगह पर खड़ा ही रह गया। आई एम सॉरी बार, मैंने तेरी अदिति पर हाथ उठाया, उसे धक्का दिया, प्लीज मुझे माफ कर दे पार। तू तो जानता है ना तेरा यार कैसा है। मैं ना थोड़ा बुद्ध हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर तू मुझसे नाराज हो जाएगा तो मेरा क्या होगा यार? तू तो मेरा सबसे अच्छा वाला दोस्त है ना? कबीर ने मासूम सा चेहरा बनाकर अक्षत की तरफ देखकर उससे कहा और यह कहकर उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए। अक्षत जो कबीर को ही एकटक देख रहा था, वह उसे देखते हुए मुस्कुराया और उसे अपने गले से लगा लिया। अक्षत को गले लगाते देख कबीर खुश हो गया। यही कबीर की बातें सुनकर सबसे ज्यादा काकुन हैरान रह गई। उसे तो पता ही नहीं था कि अक्षत और अदिति के बीच क्या सीन चल रहा है। वह तो बस मुंह खोले हैरानी को अक्षत की तरफ ही देखे जा रही थी। फिर सभी कबीर को अपने साथ लेकर वहां क्लब से बाहर चले गए, पर वहीं क्लब में कोई था जिसने कबीर की सारी बातें सुन ली थी और साथ ही उसने कबीर का वीडियो भी बना लिया था और उसने किसी को वो वीडियो भी सेंड कर दिया था। मिस्टर कबीर रानावत, बहुत जल्द तुम इस दुनिया से जाने वाले हो, क्योंकि मेरे बॉस को अब तुम्हारी कमजोरी का पता चल गया है। वह अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, बहुत जल्द तुम्हारा धरना तय है। हा। उस इंसान ने कबीर की वीडियो सेंड करने के बाद खुद से कहा और फिर यह कहकर तेज तेज हंसने लगा। टू बी कंटिन्यूड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बाप।